एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम टू न्यू वीडियो। ओटी क्या होता है, ओटी में क्या होता है, ओटी का मतलब क्या होता है, ओटी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे मैसेज किया और उन्होंने ये भी पूछा कि सेशंस, ओटी सेशंस में क्या होते हैं, आप हमको बताइए। तो अगर आप एक साल पहले मुझसे भी पूछते कि ओटी क्या होता है तो मैं भी बोलती कि ओटी का फुल फॉर्म है ऑपरेशन थिएटर। पर अभी ऐसा नहीं है, लाइफ इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस। और मैंने भी एक साल के बाद थोड़ा बहुत, हाँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं एक मदर हूँ जिसने ऑक्यूपेशनल थेरेपी अपने बच्चे के लिए लिया है। तो थोड़ा तो मैंने भी ट्रेनिंग हुई है, मैं सोचती हूँ उसके हिसाब से मैं आपको ओटी यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में आज एक्सप्लेन करूँगी, जिस तरह से हम लक्ष्य का 40 मिनट का सेशन शेड्यूल करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी अगर आप देखेंगे, जब मैं लक्ष्य को करा रही हूँ तो आपको लगेगा ये तो कोई फिजिकल एक्सरसाइज करा रहा है। तो यस, ये एक्सरसाइज का ही सेशंस होते हैं, बट हमारे बच्चों के जो बिग बोन्स एंड बिग मसल्स होते हैं उनको कैसे यूज़ करना है उनको नहीं मालूम रहता है। मतलब उनकी मसल्स में, बोन्स और जॉइंट्स में स्टिफनेस होती है जिसे फ्लेक्सिबल कराना है, वही ओटी का गोल होता है। नॉर्मल बच्चे गुलाटी मारते रहते हैं, जंप करते हैं तो भी कैसे, अगर कुछ खड्डा है तो उसको खड्डे को क्रॉस करके जंप करते हैं, स्टेप्स के एक ऊपर जंप करते हैं। पर हमारे बच्चे मीनिंगफुल वे में अपने बड़े बोन्स और बड़े मसल्स को यूज़ नहीं करते हैं। वही ओटी का लक्ष्य होता है कि उनको मीनिंगफुल वे में यूज़ करना है। जैसे लक्ष्य को एग्जाम्पल ले तो वो जंप नहीं करता था, उसका जंपिंग ऐसे दो पैर ऐसे होते थे, एक दोनों पैर ऐसे नहीं जंप करता था, अभी भी नहीं करता, उसको हाथ पकड़ के कराना पड़ता है। पर कुछ बच्चे होते हैं जो स्पेशल होते हैं तो एक ही जगह पे जंप करते रहते हैं, एक ही जगह पे स्पिन करते होते हैं। तो ये जो एनर्जी है उनकी, वो एनर्जी को मीनिंगफुल वे में चैनलाइज करके मीनिंगफुल प्लेइंग सिखाना ही ओटी का मेन मतलब होता है। तो ओटी को फिजियोथेरेपी से कंफ्यूज मत करिए, क्योंकि ओटी का मोटिव होता है अंडर डेवलप्ड मसल को ट्रेन करके उसको नॉर्मलाइज करना, और फिजियोथेरेपी का होता है जो मसल डैमेज होता है या बोन का जो फ्लेक्सिबिलिटी खो गया होता है उसको ट्रेन करना, किसी एक्सीडेंट की वजह से या पैरालाइज की वजह से अगर उनका मसल्स में प्रॉब्लम है या उनके बोन्स में प्रॉब्लम है, वो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो ठीक करता है। फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कंफ्यूज मत होइए। तो लेट्स स्टार्ट कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या क्या होता है। कुछ चीज़ों की ऊपर आपको इन्वेस्ट करना होगा। तो पहला हमने लिया था वॉज वेट कप्स। ये 1-1 केजी के वेट कप्स है जो लक्ष्य के पैरों में बांधे जाते थे पहले, अभी नहीं बांधते हैं क्योंकि लक्ष्य बहुत हाइपर एक्टिव था और इधर से उधर भागता था। तो मानिए कि 1-1 केजी के ये एक पैर में रहते थे, इसमें रेत भरा होता है, सैंड, तो ये उसका जो भागने वाली जो इंटेंसिटी थी वो कम करती थी, और ये पहना के ही ओटी कराते थे। फिर जिम बॉल है, मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। जिम बॉल में भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो इट विल नॉट गो वेस्ट, आप बहुत दिनों तक उसका यूज़ कर सकते हैं। तो जिम बॉल लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट थोड़े बहुत थायरा बैंड है, जो स्ट्रेचिंग बैंड है, जो आगे के एक्सरसाइज में आप देखेंगे लक्ष्य कैसा यूज़ कर रहा है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन ओटी। 4 एज जो मैंने हैंड राइटिंग में बोले थे वो ओटी में भी अप्लाई होते हैं, जो है अराउजल, अटेंशन, एक्शन एंड इफेक्ट। ये ओटी में भी होता है। तो पहले अराउजल लाने के लिए वार्म अप कराया जाता है, जैसे रनिंग एंड टैपिंग द बॉल, रन टैप, रन टैप नहीं। और ये 5 मिनट के लिए वार्म अप होता है, और 5 मिनट में आप सिर्फ रनिंग नहीं करेंगे। रनिंग अगर 10 राउंड्स कर रहे हैं तो कुछ राउंड्स जंपिंग करेंगे, एक ही जगह पे जंप करेंगे, नहीं तो कुशन टू कुशन जंप करेंगे। इसको मीनिंगफुल वे में बनाने के लिए लक्ष्य को मैं बॉल्स मैच करा रही हूँ, और वो रनिंग में भी रिंग स्टैक कर रहा है। आप स्टार्टिंग में बस बॉल टैप करो करके बोल सकते हैं, हम स्टार्टिंग में वैसे ही करते थे कि रन टैप बॉल एंड कम बैक, रन टैप बॉल एंड कम बैक। नेक्स्ट होता है 5 मिनट का, ये वार्म अप हो गया। उसमें आप इवन बाउंस ऑन द बॉल करा सकते हैं, जो जिम बॉल है उस पर बाउंसिंग भी करा सकते हैं, उस पर खड़े होके जंप भी करा सकते हैं, ये भी वार्म अप में ही आता है। तो यहाँ पे बच्चे का अराउजल लाया जाता है। ऐसे रन करो, रन।
स्टार्टिंग 5 मिनट्स में उसको वार्म अप करा के अराउजल लाया जाता है। फिर इस अराउजल को सस्टेन रखना, मतलब मेंटेन करना, बरकरार रखना ही नेक्स्ट लेवल है अटेंशन। और अटेंशन लाने के लिए थोड़ी बहुत हैवी एक्सरसाइज करना पड़ता है। जैसे कि लक्ष्य को फर्स्ट में स्टार्ट किया था नी वॉकिंग से। नी पे वॉक करना है। स्क्वाट वॉकिंग, स्क्वाट एक बाथ स्टूल ले लीजिए जिसके अंदर आप कुछ हैवी रखेंगे, वो पुश करते हुए स्क्वाट वॉकिंग करेगा। क्योंकि ऐसे ही स्क्वाट वॉकिंग स्टार्टिंग बच्चे नहीं करते, लक्ष्य भी नहीं करता था, तो कुछ तो सपोर्ट चाहिए। उस सपोर्ट के लिए वो एक स्टूल में आप हैवी बॉल रख दीजिए या कुछ रख दीजिए, वो पुश करते हुए स्क्वाट वॉक करेगा। ये अगर 5 राउंड, ये कुछ 10-12 मिनट होता है हैवी एक्सरसाइज। और उसमें सिर्फ स्क्वाट वॉकिंग ही नहीं, आप करा सकते हो शोल्डर क्रॉलिंग, जो शोल्डर्स करते हैं शोल्डर ट्रेनिंग में, वो बहुत हैवी होता है। और हैंड वॉकिंग, छोटे छोटे बच्चों के हैंड वॉकिंग हो सकते हैं। लक्ष्य बहुत बड़ा बच्चा था और मुझे उसकी हैंड वॉकिंग करने नहीं आती थी। हैंड वॉकिंग मतलब उसको हैंड नीचे रखना है, मुझे पैर पूरा पिछले का बॉडी पूरा उठाना है और सिर्फ अपर बॉडी के ऊपर उसको चलना है, दैट इज कॉल्ड हैंड वॉकिंग। लक्ष्य का नहीं होता तो मैं जिम बॉल का सपोर्ट लेती थी। छोटे बच्चों का करा सकते हैं। एंड हैंड वॉक हो गए। कुछ एनिमल वॉक होते हैं, लाइक बेयर वॉक, फ्रॉग जंप, क्रैब वॉक, ये वाले करा सकते हैं। तो इन सब एक्टिविटीज़ का मिक्स करा के एक अटेंशन लाने के लिए एक 12 मिनट का एक सेशन रहता है। नेक्स्ट, उस अटेंशन को सस्टेन रखने के लिए एक्शन, मीनिंगफुल और एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि यूजुअली ये जो अटेंशन सस्टेन करने वाले में स्टार्टिंग में पोस्चर होल्डिंग एक्सरसाइज कराते हैं। पोस्चर होल्डिंग का मतलब ये होता है कि बॉल के ऊपर क्रॉल करते हुए ऊपर लेके जाओ, होल्ड करो फॉर 10, सिटिंग इन स्क्वाट पोजीशन, होल्ड फॉर 10 काउंट, देन रोल डाउन 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 डाउन, देन रोल अप अप अप। नहीं तो हाफ नीलिंग पे बॉल को अप होल्ड करके रखना फॉर 10 काउंट्स एंड देन टेक इट डाउन, देन अप एंड 10। जब ये पोस्चर होल्डिंग एक्सरसाइज करते हैं तो सस्टेन्ड अटेंशन रहता है। और पुश करो, पुश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 up 17 18 19 20। मम्मी का सपोर्ट नहीं, तुम अपना स्टैंड करो, स्टैंड 1 2 थोड़ा करो, 1 2 3 4 1 2 it's okay, good try, उसके बाद आप एक्शन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मीनिंगफुल एंड एज अप्रोप्रिएट एक्शन। जैसे मैंने लक्ष्य के साथ किया है, ही इज डूइंग, एक जगह पे बैठ के वो बॉल एक टब में डाल रहा है। कलर बॉल्स है जो एक जगह पे बैठ के एक टारगेट दिया है, वो टारगेट थ्रोइंग कहते हैं, तो उस टब के अंदर डाल रहा है। दिस इज द एक्टिविटी विच वी डू विथ लक्ष्य। ऐसा ही एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं। एक पोजीशन पे खड़े रह के, मतलब एक लेग के ऊपर खड़े रह के बॉल कैच एंड थ्रो। स्क्वाट में बैठ के एक टब से दूसरे टब में उसकी टॉयज ट्रांसफर करना। ये सारी मीनिंगफुल एक्टिविटीज लास्ट में होती है, लास्ट 12-15 मिनट में। नेक्स्ट होता है एक्शन को सस्टेन करके इफेक्ट लाना। इफेक्ट इज विद दिस काइंड ऑफ मीनिंगफुल एक्टिविटीज ओनली, एंड मोस्टली विल सी द इफेक्ट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इन लास्ट 5 मिनट्स फाइन मोटर। आप देखेंगे लक्ष्य को मैं फाइन मोटर करा रही हूँ। बटन्स, शर्ट के बटन्स डालना इज अ फाइन मोटर, एंड गार्लिक पीलिंग इज अ फाइन मोटर। या सूजी जो होता है एक डब्बे में, ऐसे बड़े डब्बे से सूजी हो या कुछ भी ग्रेन्स हो, उसके अंदर ऐसे हाथ डाल के एक इससे दूसरे ऐसे वाले ही बोल पे ट्रांसफर करना। दैट इज द लास्ट फेज ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी वेयर वी डू फाइन मोटर एक्टिविटीज। तो वहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज डन। वहाँ तक बच्चे का फिजिकली मेंटली वो अराउजल आ चुका होता है। ही विल बी अवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग, हिज बॉडी बाय द टाइम ऑफ 40 मिनट्स ऑफ सेशन। और ये सिर्फ एक दिन में नहीं होता है। लक्ष्य को मिनिमम 6 महीने लगे हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी में सेटल होने के लिए। अभी रिसेंटली हमने ऑक्यूपेशनल थेरेपी से विड्रॉ किया, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ बना के मैं उसका ऑक्यूपेशनल थेरेपी शेड्यूल कर सकती हूँ मैं खुद से। बट आप ऐसे ही एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस करके
अगर घर पे ही कराना चाहते हो तो करा सकते हो, बट यू शुड नो योर चाइल्ड कैपेसिटी दैट व्हाट ही और शी कैन डू। फिजिकली पॉजिटिव गोल्स जो अचीव्ड है वो भी मालूम रहना चाहिए, जो गोल्स नॉट अचीव्ड है वो भी मालूम रहना चाहिए, जिसके हिसाब से आप ओटी प्लान कर सकते हैं। ओटी कराने से उनकी एडीएल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग भी निकलते हैं। जिस सेंटर से मैंने ओटी लिया है, एबिलिटीज अनलिश्ड, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डॉक्टर प्राप्ति मैम, वो बहुत ही पर्टिकुलर थी कि बच्चों के एडीएल भी निकल जाए। वो हमेशा उनकी सेंसरी डाइट मतलब ये नहीं है खाने का डाइट नहीं है, बस वो सेंसेस जो होते हैं, उनकी सेंसरी इश्यूज जो होते हैं, उनको एक्टिविटीज दे के फीड करना ही सेंसरी डाइट होता है। सेंसरी डाइट में क्या क्या दिया जाता था? सेंसरी डाइट में एक रूटीन सेट करके दिया जाता था, जैसे कि लक्ष्य का सेंसरी डाइट में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बोलूँगी तो स्टार्टिंग लक्ष्य को उठाना है कडल करके, और उसका रायम से स्टार्ट होता है डे, और बाथरूम रिचुअल्स खुद से कर लेना, पॉटी ट्रेंड होता है। छोटे बच्चे जो पॉटी ट्रेंड नहीं होते, ऑक्यूपेशन थेरेपी में उनको ट्रेन किया जाता है। एंड उसके बाद खुद से तैयार होना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर किड्स, वो सभी उसी से होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी से ही होता है। खुद से चप्पल पहनना, जूते पहनना, लेसेस बांधना, ये सभी भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी के गोल्स में होते हैं। वो गोल शीट बनाते हैं, जब सेंसरी डाइट देते हैं उसके साथ ही गोल शीट देते हैं, और ये गोल्स इस महीने के लगे हुए हैं और आपको अचीव करना है होम प्लान पे भी, और वो बोलते भी है किस तरह से कराना है। और मैं इस कॉन्फिडेंटली ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में अगर बात कर रही हूँ, ये बिकॉज मैंने 1 साल और नियरली 11 मंथ्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी लिया है लक्ष्य के लिए, एंड नाउ आई कैन मैनेज लक्ष्य बाय माई सेल्फ। पहले ऐसा नहीं था, वो इधर उधर भागता था, उसको बॉडी अवेयरनेस नहीं थी, सराउंडिंग अवेयरनेस नहीं थी, एंड अगर ट्रैफिक भी हम गए बाहर तो वो उसका भी ध्यान नहीं रहता था उसको। अभी आप देख रहे हो वो स्कूटर इंडिपेंडेंटली चला रहा है, बॉडी बैलेंस कर रहा है, और ट्रैफिक आए तो ही इज़ साइडवेज, एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो ये सब होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। सो बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपके बच्चों की डे रूटीन सेट करने में, ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है, एंड विद दैट जैसे वो मीनिंगफुल वे में खेले वो भी उनको सिखाया जाता है। एंड पेरेंट्स प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद ही आप अपने बच्चों को लेके ये मत करिए, मतलब 40 मिनट का ही ओटी करा सकते हैं हम पहले दिन से ही, ये मत सोचिए। प्लीज़ स्टार्ट इट स्लोली एंड छोटे छोटे गोल्स रखिए अपने बच्चों के लिए, बिकॉज इट कैन बी ओवरवेलमिंग, क्योंकि उन्होंने एक रूटीन सेट कर लिया है अपने आप को, तो उस रूटीन में, इस रूटीन में ढालने के लिए उनको टाइम लगेगा, और आपको भी टाइम लगेगा। आप भी फिजिकली और मेंटली एग्जर्ट हो जाएंगे और बच्चे को भी एग्जर्ट करेंगे, फिर दोनों चिड़चिड़े हो जाएंगे, और यू लिव होप। तो होप छोड़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो टेक इट स्लोली, 10 मिनट्स पर डे, यू नो, गिव इट अ टाइम। मॉर्निंग में 10 मिनट्स, इवनिंग में 10 मिनट्स से स्टार्ट करिए, देन यू कैन इंक्रीज इट बाय 5 मिनट्स ऐसे इंक्रीज करिए। एंड हो सके तो आप भी अपने बच्चों के साथ करिए ये सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़। मैं पहले करती थी, अभी भी करती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो पहले तो मैंने लक्ष्य के साथ, यू नो, आई हैव गॉट ऑन द फ्लोर विथ हिम एंड आई हैव डन ऑल द एक्टिविटीज़। कुछ एक्टिविटीज़ मेरे से नहीं होती थी बिकॉज ऑफ माई वेट और समथिंग, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जब से मैंने लक्ष्य के साथ ओटी करना स्टार्ट किया, मैं वेट लॉस हुआ है नहीं बोलूँगी, मैं भी फ्लेक्सिबल हो गई हूँ। तो मैं भी कुछ चीज़ें मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी, तो मैं भी करने लगी हूँ। तो आपका भी थोड़ा बहुत फिजिकल ट्रेनिंग हो जाएगी। तो पहले दिन से ही आप अपने बच्चों पे पूरा प्रेशर मत डालिए, ना ही आप पे प्रेशर लीजिए। प्रेशर लेना स्पेशली फॉर अ स्पेशल पेरेंट बहुत ही, यू नो, डेंजरस है। प्रेशर को साइड में रखिए, सब कुछ खेल कूद के साथ ही होना है। ओटी का मतलब खेल कूद ही है, तो आराम से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, कहीं पहुँचने की, कहीं जाने की जल्दी नहीं है। तो इट्स अ जर्नी, यू नो, ऑटिज्म इज अ जर्नी, इट्स अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन, जहाँ पे जो बोलते हैं कि ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होता है। मैं बार बार बोलती हूँ कि ऑटिज्म बीमारी नहीं है जो ठीक होगा, जस्ट अडेप्ट होंगे हमारे बच्चे और फंक्शनल हो जाएंगे। तो डोंट स्ट्रेस ऑन योर सेल्फ और योर किड। ये मेरा ऑक्यूपेशनल थेरेपी से एक्सपीरियंस था। होप दिस हेल्प्स यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे स्पेशल एजुकेशन कैसे स्टार्ट करा जाए, इसके बारे में भी क्वेश्चंस आई है, उसके बारे में भी वीडियोस डालूंगी, क्योंकि
अभी सब कुछ मैं ही करती हूँ। नो, आई शूट इन फ़ोन, आई शूट एडिट इन फ़ोन। मेरा कंप्यूटर में ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, और उस पर से लक्ष्य की अभी स्कूल स्टार्ट हुई है, जिसकी वजह से मैं थोड़ी बहुत बिजी हूँ। पर आई विल सून अपलोड अ वीडियो ऑन हाउ टू स्टार्ट अ स्पेशल एजुकेशन एट होम, उसके बारे में भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Until my next video, stay happy, stay healthy. Hakuna Matata.